ड्रैगन फ्रूट की खेती काली मिट्टी में भी कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए हमको ज़्यादा जगह की ज़रूरत तो नहीं है, मगर हम आधा एकड़ में भी कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए हमको फर्स्ट मेथड रहता है कि एक रहता है ट्रेलिस मेथड रहता है और दूसरा पोल मेथड रहता है। क्या कैक्टस प्रजाति में कोई ऐसा पौधा मौजूद है जो आपको मालामाल कर दे? जवाब है हाँ, जिसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका से आया यह मेहमान इतना बलशाली है क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे फाइबर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर देता है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं यह है एक सुपर फ्रूट। जी हाँ, हिंदुस्तान में कई राज्यों में इसकी खेती शुरू हो चुकी है और इसे लोग काफी चाव से खाते हैं और पसंद करते हैं क्योंकि इसकी गुणवत्ता ही इतनी ज्यादा है। कई सारे राज्यों में तो गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी दे रही है। वैसे आपके राज्य में कितनी सब्सिडी मौजूद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जुनैद आपके साथ और आप देख रहे हैं फ्रीडम का फार्मिंग हिंदी यूट्यूब चैनल। वैसे यूट्यूब चैनल तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रैगन फ्रूट एक नए प्रकार का फ्रूट हमारे लिए है और इसमें कितनी गुणवत्ता है और इसकी खेती यदि आप करते हैं तो किस प्रकार से की जा सकती है। क्या इसे शेड की जरूरत होती है, क्या इसे पानी की जरूरत होती है और होती है तो कितनी ज्यादा, वो सारी बातें आज जानेंगे। फिलहाल मैं आपको हमारा जो फ्रीडम ऐप है उसके ऊपर एक कोर्स मौजूद है जहां पे हमारे मेंटर तन्मय आपको बताएंगे कि भाई ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं और इससे कितने पैसे कमा सकते हैं। सारी जानकारी एक डिटेल्ड कोर्स के फॉर्म में मौजूद है। सबसे पहले कोर्स की झलक देते हैं, लेकिन फ्रीडम ऐप तक जाने के लिए इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे आप टैप करेंगे, आप सीधे चले जाएंगे फ्रीडम ऐप पर। जी हाँ, और वहां जाके आप जायजा ले सकते हैं इस कोर्स का भी और ऐसे 700 से ज्यादा कोर्सेज मौजूद हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं। आपने करना है बिजनेस या फिर खेती, एक ही मंच, उस मंच का नाम है फ्रीडम ऐप। तो चलिए फिलहाल दिखाता हूं आपको तन्मय जी के कोर्स से कुछ झलकियां। लेट्स टेक अ लुक। मुंबई में एक बार ड्रैगन फ्रूट देखा था तो उसके बारे में मुझे क्यूरियोसिटी हो गई। ये फ्रूट दिखने में बहुत अच्छा है, आकर्षित है, इसलिए मैंने उस फ्रूट के बारे में उधर पूछा तो उन्होंने फ्रूट का नाम बताया, तभी मुझे वो नाम भी मालूम हो गया। तो बाद में उसके नेट में डाल के मैं उसके बारे में रिसर्च किया तो बाद में मालूम उसके ड्रैगन फ्रूट एक बहुत अच्छा फ्रूट है, उसको पानी की मात्रा कम लगती है। तो हमारे इधर पानी की मात्रा बहुत कम है, इसलिए हमें ड्रैगन फ्रूट की एक आकर्षित हुआ हमें ड्रैगन फ्रूट की तरफ। फ्रूट एक विदेशी फ्रूट है। स्टार्टिंग में अभी भारत में कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में। पहले ये वियतनाम, चाइना और मलेशिया, थाईलैंड इन जगह पर इसका उत्पादन होता था। उधर से कि हमारे भारतीय लोगों ने पहले स्टार्टिंग 10 साल से पहले इधर किया है। अभी बहुत सारे लोग हमारे ड्रैगन फ्रूट भारत में कर रहे हैं और ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस प्रजाति का फ्रूट है और इसको कैक्टस बोले तो उसे चढ़ने के लिए कुछ हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। उसमें कुछ लीफ वगैरह नहीं रहता है, डिसीज भी नहीं रहता है। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती हम इजीली कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट स्टार्टिंग में साउथ अमेरिका में उसको सिर्फ शो के लिए यूज़ लगा के रखते थे। तो बाद में उनको जब फ्रूट मिला तो फ्रूट अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने उसको उधर ग्रो करना स्टार्ट किया। बाद में वो विदेश में इतना बढ़ गया कि वो विदेश में एक सुपर फ्रूट के नाम देके जाना जाता है। तो ये फ्रूट हेल्दी फ्रूट है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो ये फ्रूट खाने से हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है और इस फ्रूट के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, तो इसके लिए फ्रूट बहुत अच्छा फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए हमको ज़्यादा जगह की ज़रूरत तो नहीं है, मगर हम आधा एकड़ में भी कर सकते हैं। अच्छा मुनाफे के लिए हम आधा एकड़ चूज़ करके उसमें हम ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत अच्छे तरह से और अच्छा मुनाफा कमा कर हम कर सकते हैं। और आधा एकड़ से हम बाद में हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, कितना आपको चाहिए उतना। ड्रैगन फ्रूट के लिए सूटेबल टेम्परेचर रेंज जो 20 to 40 डिग्री तक उसके लिए सूटेबल है। तो उस क्लाइमेट में हम ड्रैगन फ्रूट की खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए हमको मिट्टी की जो सिलेक्शन है वो रेड मिट्टी और सैंडी टाइप की मिट्टी बहुत अच्छा है उसके लिए, उसके ग्रोथ के लिए। तो हम उस तरह का मिट्टी में हम उसकी खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसी दोनों में ही कर सकते हैं, बाकी मिट्टी में भी हम उसकी खेती कर सकते हैं। उसमें अगर काली मिट्टी है तो हम उसको बेड बना के उसमें हम ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। जो रेड मिट्टी और सैंडी टाइप की मिट्टी होती है उसमें पानी ड्रेन होता है, तो इसलिए वो ड्रेन होने वाला जो मिट्टी रहता है वो ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए उधर उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है और रूट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मगर काली मिट्टी में कैसे रहता है, काली मिट्टी जो रहती है वो पानी पकड़ के रोक के रखती है, इसके वजह से उसके जो रूट्स है वो सड़ जाते हैं। इसलिए ड्रैगन फ्रूट के लिए जो काली मिट्टी है वो इतना ज़्यादा नहीं है, मगर बेड बना के हम ड्रैगन फ्रूट
फ्रूट की खेती काली मिट्टी में भी कर सकते हैं। इसलिए ड्रैगन फ्रूट खेती बेड बना के हम सभी जगह में कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती हमारे इंडिया के लिए बहुत सूटेबल है। वैसे बाहर के देश से कंपेयर किया तो हमारे इंडिया में बहुत ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर, अच्छा वातावरण है। इसलिए हम ड्रैगन फ्रूट की खेती इंडिया में बहुत सारी जगह कर सकते हैं। जैसे कि कर्नाटक में भी अच्छा होगा, महाराष्ट्र में भी ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत अच्छी तरह से होगा और आंध्रा में भी होगा। ऐसे बहुत जगह हमारे इधर ड्रैगन फ्रूट खेती हम कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए हमको स्टार्टिंग में लैंड प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसे कि हमारा 1 एकड़ का खेत है, उसमें हमको सब क्लीन करके लेना है, ग्रास निकालना है। उसमें हमको ग्रास निकाल के सब मशागत वगैरह जो रहता है ट्रैक्टर से सब करके लेना है। और उसका जो मेजरमेंट है वो भी हमको करके लेना है। जो हमारा जो प्लेसिंग है पोल टू पोल और पोल टू पोल हम 2-3 वैरायटी में हम कर सकते हैं। एक 11/7 है, 12/7 है। उसके हिसाब से हमको जो अच्छा लगता है हमारे लिए वो हम कर सकते हैं। हमने 7/11 में किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पोल के लिए जो गड्ढा है वो निकाला और जो सब हमारे इधर पास 500 पोल है और वो लगाने के बाद हमको उसमें हमने खाद डाला है, जो गोबर का खाद है वो डाला है। और बाकी बैक्टीरियल डिसीज़ नहीं होने के लिए हमने वो केमिकल डाला है। और उसके बाद हमने प्लांट सिलेक्शन करके एक पोल के लिए हमने उसके चारों कोने में एक प्लांट लगा के उसको किया। और ड्रिप भी करना पड़ता है। 1 एकड़ में हमने ड्रिप किया है। और उसके बाद ड्रिप के लिए हम एक प्लांट को हम 8 लीटर पानी देते हैं। ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए हमको वैसा तो पानी बहुत कम लगता है। बाकी जो प्लांट्स है उसके कंपेयर करें तो बहुत पानी कम लगता है। इसलिए ये बहुत कम पानी में ही लगता है। तो इसमें हम कृषि तालाब करके उसमें पानी स्टोर करके जो बारिश रहता है वो बारिश का पानी हम स्टोर करके वो पानी हम बाद में समर में यूज़ कर सकते हैं। तो जिसको पानी की कमी है वो लोग ऐसे कर सकते हैं। और जिनको पानी कम, बोरवेल से भी जो 1 इंच पानी भी रहेगा तो वो मेंटेन हो जाता है। पहले हमने ड्रैगन फ्रूट के प्लांट के बहुत सारे जगह ढूंढे थे। उधर पुणे में प्लांट देखे थे और मुंबई में से हमने प्लांट खरीदे हैं। वो हमको 70 रुपये और 80 रुपये में एक प्लांट मिला था तभी उस समय 2017 में। तो उधर से लाके हमने टोटल 200 प्लांट लाए थे। ड्रैगन फ्रूट का कैसे बेहतर वैरायटी के ऊपर डिपेंड रहता है। हमको कौन सा वैरायटी चाहिए वो वैरायटी हम ला सकते हैं। इसका कैसा वैरायटी में बड़े फ्रूट रहते हैं, छोटे फ्रूट रहते हैं। हमारा जो है 500 टू एवरेज 500 ग्राम तक रहता है और बाकी के इधर कैसे 300 ग्राम का भी रहता है एवरेज। वैसे फ्रूट के हिसाब से हमने ये हमारा अच्छा वैरायटी था, ये हमने लाया था। इसमें लोवेस्ट हमारा 450 ग्राम टू 1 kg तक है एक फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए हमको फर्स्ट मेथड रहता है कि एक रहता है ट्रेलिस मेथड रहता है और दूसरा पोल मेथड रहता है। हमारा ये जो दो तरह के मेथड्स हमने लगाए। ट्रेलिस मेथड के लिए हमको तार लगेगा, पोल लगेगा और एंगल लगेंगे। उस मेथड के लिए हमको टोटल 3 लाख तक आया था। और पोल के लिए हमको 500 पोल 1 एकड़ में लगते हैं और एक एकड़ पोल के लिए हमको 1 लाख रुपए तक जाता है। 200 रुपीज़ पर पोल लगता है। 7 फुट का पोल रहता है। एक प्लांट के लिए 4 पोल लगते हैं। 4 प्लांट के लिए हमको 40 रुपीज़ में एक प्लांट मिलता है। और एक प्लांट का हमको टोटल 4 पोल के लिए 160 रुपीज़ लगते हैं। ड्रैगन फ्रूट खेती लगाने के बाद हमको 1 या 1.5 साल में हमको फ्रूट फ्लावरिंग दिखने के चालू होते हैं। तो जब फ्लावरिंग आता है उसके लिए फ्लावरिंग आने के बाद 45 डेज़ में वो फ्रूट पकता है और वो मार्केट के लिए रेडी रहता है। तो एक फ्रूट आने के बाद 20 दिन में फ्लावरिंग साइकिल रहता है और टोटल 5 to 7 साइकिल्स फ्रूट के मिलते हैं हमको। मई लास्ट वीक टू अक्टूबर तक हमारे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों रहते हैं। ड्रैगन फ्रूट के फ्लावर आने के लिए प्लांट लगाने के बाद 1.5 साल में आता है और जब फ्लावर दिखता है तो उसको फ्रूट होने में 45 डेज़ लगता है। पूरा फ्रूट 45 डेज़ में पक जाता है। ड्रैगन फ्रूट को वैसे देखा जाए तो बहुत डिसीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट। और इसमें डिसीज़ बोले तो एक स्टीम कैंकर रहता है और सनबर्न एक है और रूट का सड़ना भी रहता है। और सनबर्न की वजह से उसका येलो हो जाता है। तो हमें जब स्टीम कैंकर रहता है तो हम उसके लिए फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं। फंगीसाइड यूज़ करने के बाद वो बैक्टीरियल डिसीज सब मर जाते हैं तो उसका डिसीज कम हो जाता है। और कीटनाशक भी लगता है उसको कभी कभी। जब फ्रूट रहता है तो हमें कीटनाशक यूज़ करना पड़ता है। कीटनाशक हम ऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं और रासायनिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टीम कैंकर के लिए हम फंगीसाइड यूज़ करते हैं। रूट सड़ने की वजह ऐसा है कि पानी जब ज़्यादा होता है तभी रूट सड़ते हैं। तो पानी का मैनेजमेंट अच्छे से रखेंगे तो रूट सड़ने की कोई डिसीज़ नहीं रहेंगी। कीटनाशक
हम मंथली एक बार भी यूज़ करेंगे तो हमारा वो मेंटेन हो जाता है। इसमें बहुत सारे औषधि गुणधर्म होने के कारण भारत के बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं डेली। और भारत के लिए अभी ड्रैगन फ्रूट की कमी है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट भारत इंपोर्ट करता है, और इसलिए अभी हमको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में ही ड्रैगन फ्रूट की कमी पड़ रही है। तो हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है वो सभी भारत में ही बिकता है, और लोकल मार्केट में इसको अच्छा रेट है, और राष्ट्रीय मार्केट में भी इसको अच्छा भाव मिल रहा है। अभी भारत में हमारे इधर ड्रैगन फ्रूट के रेड और वाइट वैरायटी के अवेलेबल है। तो हमारे इधर बहुत ज़्यादातर लोग रेड वैरायटी यूज़ करने के लिए पसंद करते हैं, क्योंकि रेड वैरायटी थोड़ा सा स्वीट है और वाइट वैरायटी थोड़ा टेस्ट में इतना अच्छा नहीं है। फिर भी रेड वैरायटी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं खाने के लिए। तो देखा दोस्तों, आया ना मजा। अमेरिका स्वयं 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का इंपोर्ट करता है इस फ्रूट का। ग्लोबली इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। यदि आप एक फार्मिंग में नए तरीके की फार्मिंग करने की सोच रहे हैं तो ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है उसका फल स्वरूप आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये वैसे तो अमेरिकी मूल का फल है, जिसे इजराइल, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। दोस्तों, इसमें पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। भारत में इसे पिताया नाम से हिंदी में जाना जाता है। ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल काट कर खाने के लिए किया जाता है, और फलों के अंदर कीवी की तरह ही बीज पाए जाते हैं। इसके फल का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसमें इसके फल से जैम, जेली, आइसक्रीम, जूस आपके मुंह में पानी आया ना और वाइन को तैयार करने के लिए भी किया जाता है, तथा पौधों को सजावट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खाने में ये फल जो है वो स्ट्रॉबेरी और लीची की तरह ही मीठा और बेहतरीन होता है। ये फल जितना स्वादिष्ट है दोस्तों, उतना ही स्वास्थ्य यानी कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इंसान के शरीर में ड्रैगन फ्रूट एक आप कह सकते हैं मेडिसिन की तरह काम करता है। इसकी खेती की अगर बात करें, सितंबर से लेकर अक्टूबर में फूल से फल तैयार होने में लगभग 40 दिन का समय लगता है। ठंड के मौसम में 2 महीने का समय भी लग जाता है। ड्रैगन फ्रूट के पौधे का औसतन जीवन जो होता है वो 25 से लेकर के 30 वर्ष का होता है। यानी कि दोस्तों, अगर आपने एक बार इसकी खेती शुरू करी तो ये सालों साल आपको रिजल्ट्स देता रहेगा। और ऐसे में जितने भी किसान भाई हमें देख रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। आपने तन्मय जी की क्लिप तो देख ली, हम बताते हैं आपको एक और मुश्ताक करके हिमाचल प्रदेश में एक किसान है, मुश्ताक गुज्जर, जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट उगाकर एक मिसाल कायम करी। अंब एक एरिया का नाम है हिमाचल प्रदेश, वहां से ताल्लुक रखते हैं, और वहां का आदर्श नगर में इन्होंने ड्रैगन फ्रूट के पौधे 1.5 क्विंटल से अधिक पैदावार हासिल करी। इन्होंने 1.5 क्विंटल से भी ज्यादा अधिक पैदावार को हासिल किया मुश्ताक ने। साथ ही साथ खनिज, पोटाश, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, और साथ ही साथ इसमें कई सारे ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो कि आपकी शारीरिक जो कमियां होती हैं उनको पूरा कर देते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर देते हैं, और ये मार्केट में एक अच्छे दाम पे बिकता है दोस्तों। और इसी के चलते आप यानी कि जितने भी किसान हमारे इसको देख रहे हैं, इसमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। 200 से 300 रुपए किलो का एक एवरेज इसका मार्केट में रेट होता है, और अगर आप इसे मार्केट में बेचने जाएंगे तो आसानी से आपको इसके ग्राहक भी मिल जाएंगे। ड्रैगन फ्रूट का सेवन कर आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही आप मधुमेह की बीमारी से भी निजात पा सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी फल है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको ये सुपर फ्रूट है। इसकी मांग भारत में अधिक मात्रा में होने लगी है, और ये सही समय है इसकी खेती शुरू करने का। यदि आप भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं दोस्तों, तो हम आपको आगे बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है वो किसी भी उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। इसकी खेती में दोस्तों भूमि उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव में पौधों को कई तरह के रोग लग जाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिए। साथ में इसकी खेती में भूमि का यानी कि आपकी जो लैंड है उसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। भारत में ड्रैगन फ्रूट को गुजरात में, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका के राज्यों में उगाया जाता है, यानी कि थोड़े ज्यादा टेम्परेचर में भी ये आसानी से पल सकता है। साथ ही दोस्तों, अगर इसमें पानी की बात की जाए तो पानी इसको सामान्य क्वांटिटी में पर्याप्त है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर्दियों में गिरने वाला जो पाला पौधा है
वो हानि पहुंचाता है। ड्रैगन फ्रूट के पौधों का आरंभ में 25 डिग्री तापमान, पौधों पर फल के बनने के दौरान 30 से 35 डिग्री तापमान चाहिए होता है, यानी कि थोड़ी सी गर्मी चाहिए होती है। इसके पौधे न्यूनतम 7 डिग्री तथा अधिकतम 40 डिग्री तापमान पर ही ठीक से विकास कर पाते हैं। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट की पहली फसल से यदि आप 400 से 500 किलोग्राम का उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त आसानी से कर सकते हैं तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। किंतु जब पौधा 4 से 5 वर्ष पुराना हो जाता है तो यदि उत्पादन बढ़कर 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर हो जाए तो फिर बात ही अलग है। ड्रैगन फ्रूट के एक फल का वजन लगभग 400 से 800 ग्राम तक होता है, जिसका बाजारी भाव दोस्तों 150 से 300 रुपए किलो में आराम से बिक जाता है। डिपेंड करता है छोटे शहरों में और बड़े शहरों में, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं आता और आपको अच्छे दाम इसके मिल जाते हैं। किसान भाई इसकी पहली फसल से आराम से 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक की अच्छी कमाई कर सकते हैं तथा 4 से 5 वर्ष पुराने पौधों से अधिक पैदावार प्राप्त कर आप 30 लाख तक की कमाई प्रति वर्ष बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यानी कि ये है एक बड़े फायदे का सौदा। साथ ही साथ दोस्तों, ये बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है ही। ये डेंगू में लड़ने से आपको मदद करेगा, ये कैंसर से रिलेटेड बीमारी, ये इनफैक्ट आपके बॉडी सेल्स को रिपेयर करता है, इम्यूनिटी आपकी बॉडी में बूस्ट करेगा, यानी कि आपकी बॉडी इस तरीके से तैयार हो जाएगी कि रोगों से लड़ सके। तो बस इस बात को सुन के आप भी शुरुआत कीजिए ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग की। अपने राज्य में पता करें कि सब्सिडी आपको कैसे मिल सकती है और फिर उम्मीद करेंगे कि आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभकारी हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो कोर्स हमने आपको बताया तन्मय जी का, उसको अगर आप देखना चाहते हैं, और वैसे 700 से भी ज्यादा अलग अलग कोर्सेस हैं, आपको फार्मिंग करनी है, आपको बिजनेस करना है, सारे के सारे कोर्सेज हमारे पास में कवर्ड है। आप बस इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा, उस पर टैप कीजिए, आप सीधे पहुंच जाएंगे आसानी से फ्रीडम ऐप तक। FREEDOM फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। एप्पल यूजर्स यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो एप्पल स्टोर पे भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा और आप देख सकते हैं फ्रीडम ऐप पर ढेर सारे कोर्सेस और शुरू कर सकते हैं अपने नए बिजनेस या अपनी नई फार्मिंग को, वो भी स्मार्ट तरीके से, सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम ऐप के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज जुनैद और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मुलाकात करते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पे करूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ आपके काम की बात। थैंक यू।